आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगा द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक माइंड एंड रिलीजियस माइंड और क्यों एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हम इंडियंस को एक साइंटिफिक आउटलुक कल्टिवेट करना चाहिए। द फर्स्ट मेजर डिफरेंस इज फेट बेस्ड वर्सेस एविडेंस बेस्ड। साइंस आपको एविडेंस के बेसिस पे कंक्लूजन निकालना सिखाता है, वेरेस रिलीजन आपको ब्लाइंड फेट रखना सिखाता है। पॉपुलर कल्चर में जिसे अंधभक्ति कहते हैं, रिलीजन अंधभक्ति प्रमोट करता है। अगर आपको साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक्स एक्टिविटी की तो आपको वाई रिजल्ट मिलेगा, तो आप उस एक्टिविटी को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एप्पल को ऊपर फेंका, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो नीचे ही आने वाला है बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेविटी। वेरेस रिलीजन वो क्लेम कुछ करता है और रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। अगर एक धार्मिक या फिर रिलीजियस माइंडेड आदमी कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाता है इस उम्मीद में कि उसको उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, तो वो एक गैम्बल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिलीजियस माइंडेड आदमी बीमार है, बहुत बीमार है, और वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे कि मंदिर, मॉस्क, चर्चेस जा रहा है इस उम्मीद में कि भगवान उसको ठीक करेगा, तो वो एक गैम्बल कर रहा है। तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि वो ठीक होगा कि नहीं करके। ऑन द अदर हैंड, अगर वो एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि मेडिकल हॉस्पिटल जाएगा, एज्यूमिंग कि वहाँ के मेडिकल प्रोफेशनल्स एथिकल है, तो उस पेशेंट को उसी वक्त क्रिस्टल क्लियर जवाब मिल जाएगा कि क्या उसके बीमारी का इलाज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता करके। अगर उसकी बीमारी का साइंस के पास सोल्यूशन नहीं है तो डॉक्टर्स उसको डेल्यूशन में नहीं रखेंगे, जो कुछ भी है बता देंगे कि उनके पास इतना वक्त है जीने के लिए। लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस उस आदमी को झूठा भरोसा दिलाकर भगवान के नाम पर उसका ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। उसके पास जो लिमिटेड टाइम है, हो सकता है कि वो उस लिमिटेड टाइम को आलतू फालतू चीजों में वेस्ट करे, ना कि अपने फैमिलीज के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके। सेकेंड मेजर डिफरेंस है प्योर एंड इम्प्योर वाला माइंडसेट। रिलीजियस माइंडेड लोग प्योरिटी, दैट इज पवित्रता या सैंक्टिटी, सीक्रेटनेस को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। वो रिलीजियस माइंड डाइकोटोमाइज, डिवाइड करता है एज प्योर एंड इम्प्योर, वेयर साइंटिफिक माइंड कोई डिवीजन से नहीं देखता, वो चीज़ों को एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो वुमेन को ये कहा जाता है कि जो ट्रेडिशनल है भगवान से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण भगवान की पवित्रता भ्रष्ट हो सकती है, वो रिलीजियस प्लेस की सैंक्टिटी, मेरा धर्म जो है वो अपवित्र हो सकता है करके। ऑन द अदर हैंड, साइंटिफिक माइंड्स में नॉर्मल ह्यूमन बायोलॉजिकल फंक्शन सच एज यूराइनेशन, एक्सक्रीशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सलाइवा, सीमन, इन चीज़ों को नॉर्मली देखा जाता है, इम्प्योर प्योर नज़रिए से नहीं देखा जाता। कई सारे रिलीजियस ग्रुप्स दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स को इन्फीरियर मानते हैं, अपने आप को बड़ा करके दिखाते हैं कि हम लोग सुपीरियर है और वो इन्फीरियर है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में नॉन मुस्लिम्स को काफिर, जो कि एक डेरोगेटरी टर्म है, काफिर कहकर देखा जाता है। ब्राह्मणाइजेशन में नीच जाति के लोगों को, ओबीसीज, एससीज, एसटीज को इन्फीरियर या सबपार करके देखा जाता है। क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन ग्रुप्स जीसस का पाथ ही सही पाथ है और बाकी जितने भी पाथ है वो सब फॉल्स पाथ से करके मानते हैं। और ये जो डीमोनाइजिंग टेंडेंसी है, ये जब भी बड़े स्केल पर होना शुरू हो जाता है तो दंगे फसाद, वॉर्स, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये सब में तब्दील हो जाता है। थर्ड मेजर डिफरेंस है यूनिवर्सल ह्यूमन ब्रदरहुड वर्सेस रिलीजियस ब्रदरहुड। दुनिया में धर्म के नाम पर जितना दंगा फसाद हुआ है उतना शायद ही किसी और चीज के नाम पर हुआ रहेगा। ये जो रिलीजियस माइंडेड भाईचारा है कि मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, क्रिश्चियन क्रिश्चियन भाई भाई, ये बहुत ही नैरो माइंडेड है और ये मानसिकता डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर को एनकरेज करता है। ये जो डिस्क्रिमिनेटरी भाईचारा है, इस भाईचारे के कारण ग्लोबली ह्यूमैनिटी एक अच्छे स्तर पर नहीं पहुंच सकती, राइज अबाउ नहीं कर सकती। जबकि साइंटिफिक माइंड्स अगर कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन इस दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी एथनिक ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, कास्ट ग्रुप, नेशनलिज्म ग्रुप करे, उसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है। साइंटिफिक माइंड्स डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, यार वो क्रिश्चियन नहीं है, वो मेरे कास्ट का नहीं है, वो मेरे देश का नहीं है, उसने जो इन्वेंशन किया मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। साइंटिफिक माइंड ग्लोबल ह्यूमैनिटी की ब्रदरहुड से दिखता है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। फोर्थ मेजर डिफरेंस है फ्रीडम वर्सेस फियर का। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में क्यूरियोसिटी को, क्वेश्चनिंग को एनकरेज किया जाता है, लेकिन रिलीजियस माइंडेड इंस्टीट्यूशंस में आपको ब्लाइंडली ओबे करना सिखाता है। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आपको ये कहा जाता है कि भगवान ने जो किया है सब अच्छे के लिए किया है, आप भगवान के एक्टिविटीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस क्वेश्चनिंग को, क्यूरियोसिटी को एनकरेज करता है, लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस माइंडलेस डिवोशन, ब्लाइंड ओबीडियंस को एनकरेज करता है। अगर आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस माइंडेड लोगों को पूछोगे कि आपने कहा था कि ये चीज़ करेंगे तो ये होगा, ये क्यों नहीं हुआ,
तो आपको पुट डाउन करेंगे, आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। वेयरएज ऑन द अदर हैंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में अगर उनके पास जवाब नहीं है तो एनकरेज किया जाएगा जवाब ढूंढने के लिए। सेल्फ करेक्शन का एक मैकेनिज्म है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में नहीं है। एंड दिस लीड्स मी टू माय फिफ्थ एंड फाइनल डिफरेंस, चेंज फ्रेंडली वर्सेस चेंज रेसिस्टेंट। जितने भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म रहता है जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल नहीं है। टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर कोई भी नई डिस्कवरी रहती है तो जितने भी साइंटिफिक थियोरीज है उनको मॉडिफाई किया जाता है, अपडेट किया जाता है, अप टू डेट लाया जाता है। लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के जो होली बुक्स है, कुरान, उपनिषद्स, भगवद गीता, बाइबल्स, तालमुड्स, उनको मॉडिफाई नहीं किया जाता, उनको रीइंटरप्रेट किया जाता है कि इस चीज़ का मतलब ये होता है। ये जो रीइंटरप्रिटेशन का गेम है इसके अंदर बहुत ज़्यादा बवाल मचता है। टू गिव यू एन एग्जांपल, जिहाद, इस चीज़ का मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकाला जाता है कि जिहाद का ये मतलब होता है कि एक इंसान के अंदर की अच्छाई और बुराई के बीच की जंग। लेकिन जो जिहादी टेररिस्ट है, ISIS, तालिबान, हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, इनका ये मानना है कि जिहाद इसका मतलब है कि काफिरों को मारना और इस्लामिक रूल अकॉर्डिंग टू कुरान को एस्टैब्लिश करना। तो ये जो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस वाला गेम है ये आपको साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिलेगा। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में जो डेफिनेशन रहेगा वो कॉमन रहता है थ्रू आउट, और जब भी उसको अपडेट करने का टाइम आता है दे विल बी द फर्स्ट टू अपडेट इट। साइंस जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होता जाता है, ग्रो होता जाता है, बेटर होता जाता है, लेकिन रिलीजन वो स्टैग्नेट होना शुरू हो जाता है और कई बार तो बैकवर्ड चला जाता है। साइंस अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन रिलीजन नहीं एक्सेप्ट कर सकता। अगर भगवान ने कुछ गलत किया है तो आप उसे गलत नहीं कह सकते हो, आपको उसको रीइंटरप्रेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एटम की डिस्कवरी हुई तो लोग यही कहते थे कि एटम्स जो है वो इंडिविजिबल है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। फिर धीरे पता चला कि एटम्स को भी डिवाइड किया जाता है, उसके अंदर जो पावर आती है उससे एटॉमिक बॉम्ब भी बनाया जाता है। तो साइंस जो है वो करेक्ट करता है अपने आप को, वेयरएज ऑन द अदर हैंड रिलीजन जो है अपने आप को करेक्ट नहीं करता, वो रीइंटरप्रेट करता है। तो फाइनली ये मेरा कंक्लूजन है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51AH कहता है हर सिटीजन का फर्ज है कि वो साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करे। तो अंधभक्ति नहीं, इंक्वायरी को अपनाओ, ब्लाइंड फेथ नहीं, सीखना अपनाओ, क्योंकि फ्यूचर उनका है जो सीखते हैं, ना कि उनका जो बस मानते हैं। जय हिंद।